आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम की। पेटीएम का स्टॉक जो 450 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, आज वो अराउंड 100% रिटर्न देख के 900 लेवल को क्रॉस कर चुका है। ये रीजन अगर आप देखेंगे, इसका फंडामेंटल रीजन क्या है, तो एक ही जो रीजन मुझे नजर आया वो है इसके एफआईएस के नंबर। एफआईएस ने सितंबर के जो क्वार्टर में इसका नंबर 77% तक बढ़ा दिया था, जो पिछले क्वार्टर में 5.45 था। और यहां से ये बहुत ही बड़ा नंबर था। और ये नंबर कहाँ से उन्होंने बढ़ाया, अगर आप देखें पब्लिक का नंबर इससे पहले 94 93% से ये 21% आ गया था। तो पब्लिक के पास जितने भी शेयर थे वो सारे एफआईज और डीआईज ने ले लिए थे। और यही रीजन होता है जिसको हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। अगर नॉर्मली अपने टेक्निकल लैंग्वेज में एक्यूमुलेशन देखा होगा, बट अगर फंडामेंटल एनालिसिस से आपको एक्यूमुलेशन देखना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न से एक्यूमुलेशन देखना है, तो यही वो एक्यूमुलेशन होता है जिसमें बड़े इंस्टीट्यूट शेयर को एक्यूमुलेट करते हैं। और ये एक्यूमुलेशन होता है, पब्लिक के शेयर को वो अपने पास ले लेते हैं। इसका रीजन क्या है? नॉर्मली अगर आप देखें यहाँ पे स्विंग लो प्राइस ब्रेक करता है, तो ये देख के लोग डरने लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या कहता है कि यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक हो गया है, जो बेरिश साइन होता है। और इधर ही एक और चीज है, ये वॉल्यूम देखिए आप, ये कैंडल्स देखिए, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि पब्लिक यहाँ पे शेयर होल्ड करेगा। आप देख सकते हैं प्राइस ऑलरेडी एक काफी हाई से डिक्रीज हो रहा था। तो ये रीजन क्यों है, यहाँ से प्राइस आधा क्यों हो गया, मतलब आधे से भी आधा हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ये 1800 लेवल से 400 लेवल पे आ गया था। तो ये रीजन भी यही है कि यहाँ पे जो शेयर अलॉटमेंट हुई थी वो पब्लिक को हुई थी 89.58%। और ये इन्होंने बढ़ा दी थी जब फॉल आया स्टॉक में, तो ये 94.51 कर दी थी। विच मींस इस एरिया में से पब्लिक ने बाय किया है, और इसमें कोई भी बिग इंस्टीट्यूट ने बाय नहीं किया। और मैंने ये बात पहले भी की है, जब भी शेयर में पब्लिक ही रहेगा तो वो स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर जाने के लिए पब्लिक को नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट्स में उसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो इससे हमें क्लियरिटी मिल जाती है कि ये शेयर नीचे क्यों जा रहा था। जो इसके रिजल्ट्स है वो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बट एक्चुअल अगर आप एक वर्ड में मतलब जानना चाहते हैं रीजन क्या है, तो रीजन है कि ये एफआईएस की पार्टिसिपेशन सितंबर के बाद आना चालू हुई है। यही रीजन था कि यहाँ पे बॉटम भी उस मंथ के बाद ही लगे हैं, जो दिसंबर में यहाँ पे बॉटम लगा है। आज प्राइस 100% ऊपर आ चुकी है, और यही रीजन है क्योंकि एफआईएस की पार्टिसिपेशन इसमें लेट आई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे हम इसके रिजल्ट्स को एक बार नोटिस कर लेते हैं कि रिजल्ट साइड इसमें क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, मतलब कभी भी ये इसका ईयर एंड ईयर रिजल्ट देखे तो ये अभी भी लॉस मेकिंग ही है। तो ये इसमें प्रॉफिट कभी भी नहीं हुआ। तो ईयर ऑन ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं है, तो हमें कॉशियस रहना चाहिए इस स्टॉक में। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो कभी भी ये प्रॉफिटेबल नहीं हुई। ऑल दो अगर आप जो बॉटम लगा है सितंबर के बाद, तो मतलब उससे पहले जून से सितंबर मतलब कुछ बेटर हुए थे रिजल्ट्स। और ये रिजल्ट्स बेटर हुए थे मार्च तक। बट अभी जो जून का जो रिजल्ट है उसमें ये फिर से जो लॉस है और बढ़ चुका है। तो ये सारे साइंस कॉशियसनेस की ही है, और हमें देखना चाहिए कि आगे ये प्रॉफिटेबल होती भी है कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल ये स्टॉक अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। और इसमें अगर प्रॉफिटेबल होता है तो ही कुछ नया अपसाइड इसमें मतलब पॉजिटिवनेस आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्स टू मैक्स, जो इसमें दिसंबर 2021 है, मतलब ये रिजल्ट आपको अगर मार्च में देखना है, तो मार्च में पहली टाइम ऐसा था कि स्टॉक ने एक बेटर रिजल्ट शो किया था प्रीवियस रिजल्ट से, क्योंकि यहाँ पे -780 का लॉस हुआ था। उसके बाद पहली टाइम ये मार्च 2022 में हुआ था कि थोड़ा रिजल्ट बेटर आया था। अगर आप इसी को हम चार्ट में देखें तो आप देख सकते हैं इस मार्च में भी मेरे हिसाब से ये एक जो अपमूव चालू हुआ था वो मार्च में ही पहला अटेम्प्ट मारा था इसने, और यहीं से ये प्राइस ने एक अपमूव आपको दिखाना चालू कर दिया था। अगर आप सिर्फ नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इसमें, तो आपको इसमें कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे। तभी हम कहते हैं कि हम यहाँ पे अगर आप देखें
ये जो मूव था, ये ओवरऑल मुझे अभी भी करेक्टिव लग रहा है। अब इसमें क्या टेक्निकली अगर हम देखें इस मूव को, जो नीचे से ऊपर तक 100% आया है, इसको हम डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको देखें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस एक 1 2 3 4 5 के ऊपर में ऊपर जा रही है। अब जैसे ही ये 5 ऊपर मतलब और ऊपर जाता है यहाँ से, तो क्योंकि चार्ट में भी एक डाइवर्जेंस है, जो मोमेंटम यहाँ पे था इस एरिया में इससे ज्यादा मोमेंटम, हाँ, तभी हम थर्ड वेव मान रहे हैं। पर अब जो मोमेंटम है वो थोड़ा अभी कम है। अगर इसमें ये मोमेंटम कम हुआ और ये ब्रेक डाउन हो गया इस लेवल से, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया, तो आप समझ जाना इसमें करेक्शन आ जाएगी। अब वो करेक्शन दो तरह की होगी, या तो वो फास्ट करेक्शन होगी, ये जो लो है 757 का, इसको भी ब्रेक कर देगी। अगर इसको भी वो ब्रेक कर देती है फास्ट करेक्शन के साथ, तो आप समझ जाना इसमें जो मतलब फॉल है वो एक्सटेंसिव बढ़ सकता है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे जो फॉल है वो स्लो रहा, तो इसमें हम और अपसाइड प्लान करेंगे। बट एज ऑफ नाउ दोनों सिनेरियो में मीडियम टर्म के बाद यहाँ पे एक फॉल आ सकता है। वो मे बी करेक्टिव होगा, या इसमें करेक्टिव फॉल हो सकता है, या इसमें इम्पल्सिव फॉल होगा, क्योंकि 5 वेव जब भी पूरी होगी उसमें एक फॉल होगा। अब समझ लीजिए यहाँ पे जो ये वेव है, इसमें और मोमेंटम पिक होता है अपसाइड की ओर, और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो भी क्लियर हो जाएगी, तो फिर ये एक्सटेंडेड वेव बन जाएगी। तो उस केस में हम इसको आगे अपडेट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ इसमें हमें कॉशियस रहना चाहिए, और कभी भी ये बदल मतलब इससे ये रिट्रेसमेंट देना चालू कर सकता है। तो अभी इसको हम वीकली पे एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, तो ओवरऑल अगर हम इस टॉप से यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करें, तो अभी भी ये स्टॉक ओवर 50-61% रिट्रेसमेंट से नीचे है, और हम अभी भी मान के चल रहे हैं कि ये जो वेव है वो ओवरऑल इसी मतलब इसी का वो रिट्रेसमेंट है। अब ये व्यू चेंज कब होगा? अगर ये जो अभी हमने पहले बात की थी कि यहाँ पे अगर समझ लीजिए ये जो करेक्शन है ये थोड़ा स्लो स्पीड से होती है, या इसमें मोमेंटम और अपसाइड की ओर बढ़ जाता है, तो मे बी हम इसको थोड़ा व्यू चेंज करेंगे कि ये एक फ्रेश इम्पल्स लग चुका है, और फिर ये करेक्शन है, और फिर एक और अपसाइड इसमें मिलेगा। बट ये व्यू तभी चेंज होगा जब यहाँ पे जो हमें फॉल मिलेगा वो करेक्टिव इन नेचर रहेगा, और यहाँ पे रिजल्ट साइड अगर हमें कोई यहाँ पे मतलब बेटर रिजल्ट या प्रॉफिटेबल का सिनेरियो मिलता है नेक्स्ट क्वार्टर में, तभी हम इसमें थोड़ा मतलब अपना स्टांस चेंज करेंगे। क्योंकि ये ऐसा फंडामेंटली कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको हम पॉजिटिव मान के चलें। ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी थी, तो लॉस मेकिंग भी है, बट लेकिन जब ज्यादा फॉल होता है तो स्टॉक अपसाइड ही जाता है। ये हमने पहले भी बहुत स्टॉक्स में देखा है। पर एक्चुअली जो मार्केट मेकर होते हैं वो होते हैं एफआईज और डीआईज, तो उनके भी लेवल अगर आप कंटिन्यूसली देखें, अब यहाँ पे देखिए कि अब नेक्स्ट में अगर ये नंबर फॉल करते हैं, तो इसमें और मतलब हमें पता चल, जो बेटर क्लियर पिक्चर है वो नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पता चलेगी। पर टेक्निकली मैं जो व्यू बता रहा था कि यहाँ पे कुछ करेक्शन आ सकती है, क्योंकि एक डाइवर्जेंस चार्ट में है। बट ये एक्सटेंड हमें आगे नोटिस करना पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है कि नहीं होता। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने सीखा, कैसे फाइनेंस के नंबर्स हम चेक करते हैं, फाइज के नंबर से हम वेव एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट है उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।